बच्चों गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। आइए जानते हैं विटामिन्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो विटामिन्स होते हैं ये उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनकी ना रहने से हमारे शरीर में बहुत से रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग हैं जिनको हम कहते हैं अपूर्णता रोग। और जो विटामिन्स हैं इन्हें हम वृद्धि तत्व या वृद्धि कारक भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे कारक होते हैं जो कि बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाओं को परफॉर्म करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें हम देखते हैं पहले क्या क्या विटामिन्स। विटामिन्स यानी जो बीटा होता है ये बना हुआ है वाइटल से। किससे बना हुआ है? वाइटल से, यानी कि लाइफ से बना हुआ है। फिर कह रहा है मीन्स, यानी कि ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होते हैं। तो पहला कह रहा था वाइटल यानी कि जैविक, फिर कह रहा है माइंस यानी कि मिनरल्स। तो अर्थात जो विटामिन है हमारा दो टर्म से मिल करके बना हुआ है। पहला है बीटा या से कहते हैं वाइटल भी, फिर कह रहा है मिनरल्स यानी कि मीन्स से। तो ऐसे मिनरल जो हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो कह रहा है परिभाषा में भोजन में संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले उच्च अणुभार वाले जिनका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। इनका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वह सबसे अधिक होता है। मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा? हाई होगा। उच्च अणुभार के जटिल कह रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल नहीं होते हैं। कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिन्हें विटामिन्स कहते हैं। और विटामिन्स को हम वृद्धि तत्व कहते हैं, अर्थात ग्रोथ एलिमेंट या वृद्धि कारक अर्थात ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है। और शरीर में ये जो तत्व होते हैं इनकी ना उपस्थिति से यानी कि कमी हो जाने से अपूर्णता रोग अर्थात डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती है। डिफिशिएंसी डिसीज हो जाती है। आइए अब जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं खोज। तो जो खोज है, डिस्कवरी है, वह किया था एन आई लूनिन जो है इसे 1881 में खोजा हुआ था। और जो शब्द है विटामिन्स, जो वास्तविक नाम विटामिन्स पड़ा हुआ है इस समय, जो विटामिन्स शब्द है इसको दिया था फंक ने। विटामिन्स का विटामिन शब्द फंक ने दिया है। किसने दिया है? फंक ने दिया, ठीक है। और लास्ट में हमारा है विटामिन समत। इसे जानते हैं जो विटामिन समत है इसको दिया था हॉपकिंस ने। विटामिन समत को दिया है हॉपकिंस और फंक, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के विटामिन्स कॉन्सेप्ट, विटामिन्स थ्योरी या विटामिन मत सिद्धांत दिया हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन्स के प्रकार। हम जानते हैं विटामिन्स मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं जो कि उनकी विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया हुआ है। ऐसे विटामिन्स जो जल में घुलते हैं उन्हें हम जल में घुलनशील विटामिन्स कहते हैं, और ऐसे विटामिन्स जो जल में नहीं घुलते हैं किंतु वसा में अर्थात जो तैलीय पदार्थ होते हैं
उसमें घुल जाते हैं तो उसके बेस पर उन्हें कहा गया है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, आइए इसको करते हैं कैटेगराइज में। विटामिन के प्रकार पढ़ना है हमें। हमने बताया था कि विलेयता के यानी कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को बांटा गया है दो श्रेणियों में। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन्स। ये चार होते संख्या में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दूसरा टॉपिक आपका आता है जल में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन्स ऐसे विटामिन्स हैं जो तेल में नहीं घुलते हैं, वसा में नहीं घुलते हैं, लेकिन जल में घुल जाते हैं, उसे कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स। इसमें हम पढ़ते हैं दो विटामिन के बारे में। इनका नाम है विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, अब इन्हीं के ही बेस पर हम इन सभी का डिटेल अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।